नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की सेकंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम थर्ड नंबर का टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो इनका जन्म स्थल था लुम्बिनी के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो वो है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? तो बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मृत्यु को प्राप्त किया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार है? तो भारत के अंदर सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह के अंदर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का एक अंग है। मालिंद पणहो राजा मालिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन के मध्य है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे पदपाणि के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। तो ये दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। अगली सारणी है, बौद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल है जन्म का प्रतीक। सांड है यौवन का प्रतीक। घोड़ा है गृह त्याग का प्रतीक। पीपल है ज्ञान की प्रतीक। और शेर है समृद्धि का प्रतीक। पद चिन्ह है निवारण का प्रतीक। स्तूप है मृत्यु का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इनका गुरु था अलार कलाम। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दर्शनों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश व सन्यासी के कारण। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इन्होंने श्रावती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में स्थित है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा के अंदर की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वासुमित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिम्बसार के शासनकाल में दोनों के उपदेश दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति गौतमी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का जातक ग्रंथ है। सिद्धार्थ या बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया के अंदर हुई थी। और बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र
पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है तो वो है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कपिल वस्तु में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो उनका नाम है नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि यह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इस कारण से। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम के अंदर। किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग के कारण उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो उनकी माताजी कालिके वंश से संबंधित थी। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के। मौर्य वंशीय शासक अशोक ने रुमिनदेई अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कूट प्रदान करने की घोषणा की का भी उल्लेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? श्रावती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जात्रिक में। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे जैनियों के पहले तीर्थकर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 हुए थे। कितने हुए? 24। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजक के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका प्रथम शिष्य था जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत सम्य धारण, सम्य चरित्र, सम्य ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने। संयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाते हैं। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु हैं। अनेकावाद किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है? तो जैन मत का है। महान धार्मिक घटना महामस्ते का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली से संबंधित है और इनके लिए की जाती है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था इनका। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी के अंदर। जैन साहित्य का संकल्प किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व अर्ध मागधी लिपि के अंदर है। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है? तो ये केवल वासुदेव से है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हिंद यूनानियों का था। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने की थी
प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द अगला टॉपिक रहेगा हमारा महाजनपद काल। 4th नंबर टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।